जन्माष्टमी का पर्व अर्थात हमारे लल्ला का, हमारे कान्हा का, इनका जन्मदिन है और जन्मदिन में बाल गोपाल रूप की ही पूजा की जाती है। तो आज या अर्थात जन्माष्टमी वाले दिन आपको जो पूजा करनी है वो बाल गोपाल रूप की पूजा करनी है। तो लड्डू गोपाल जी की आपको सेवा अर्चना करनी है, पूजन करना है। जन्माष्टमी वाले दिन नित्य कर्म के पश्चात में सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, उन्हीं गर्म आसन के ऊपर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। एक तांबे के प्लेट में, तांबे के पात्र में एक तुलसी दल रखिएगा और थोड़े से गुलाब के पुष्प की पत्तियां रखिएगा और उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दीजिएगा। हाथ में जल लेकर आपको जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करना है कि आज मैं जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूं, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, संकल्प करना है। तो ताम्र पात्र में तुलसी दल और गुलाब की पत्तियों के ऊपर हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान करके अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को, जैसे आप अपनी संतान को आवाज देकर बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज देकर बुलाइए। उन्हें कहिए, आइए प्रभु स्नान कीजिए। तत्पश्चात हमारे लल्ला को दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से उनका अभिषेक कीजिए। हल्दी मिश्रित जल से लल्ला का अभिषेक कीजिए। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से हमारे लल्ला का, हमारे लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए। सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। इस प्रकार आपको अलग अलग विधि से भगवान का सबसे पहले अभिषेक करना है। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आप सोने चांदी से जड़ित पोशाक पहनिए, ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइए, क्योंकि सबके पास सोने चांदी जड़ित पोशाक नहीं होती है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध वस्त्र है, नया वस्त्र है पीत वर्ण का, उस पीत वर्ण का रेशमी पोशाक जो है हमारे लल्ला को, हमारे लड्डू गोपाल को धारण कराइए। सुगंधित चंदन का टीका लगाइए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को, और साथ में सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए। तांबे का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। गौघृत का दीपक तांबे के दीपक में प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप लल्ला के समक्ष अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, एक नींबू, एक सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो माखन के साथ में मिश्री का भोग भी हमारे लड्डू गोपाल को लगाना है। लड्डू गोपाल को जब माखन मिश्री का भोग लगाएं तो ये कहते हुए लगाएं कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में हमारे द्वारा दिया गया माखन मिश्री का भोग ग्रहण कीजिए। 56 भोग, 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में माखन और मिश्री का जो भोग है उसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथों से बाल गोपाल का मुखमंडल साफ कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को भोजन कराती हैं, उसके मुख में चारों तरफ जो है वो भोजन के अंश आ जाते हैं और आप उसको अपने साड़ी के पल्लू से उसको साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे लल्ला को माखन मिश्री का भोग लगाने के पश्चात उनका मुखमंडल भी साफ वस्त्र से साफ कीजिए। अंत में लड्डू गोपाल की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। और चूंकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, ये सारी पूजा का विधान मध्य रात्रि का आपका विधान है। उस वक्त आपको जो है इस पूजा अर्चन को करना है और साथ में जन्माष्टमी पर्व का फिर मध्य रात्रि के अंदर आपको जो है भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना है।